चैप्टर 4 रेशो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड की वर्कशीट 1 करेंगे हम। इस वर्कशीट में हम रेशो के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसकी बेसिक बातें बता देता हूँ कि रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो का यूज़ हम मैथ में क्यों करते हैं, सबसे पहले हम इसको ही बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक कार है, कार ए, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। और एक कार बी है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें इन दोनों की स्पीड को कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, कार ए की स्पीड को कार बी की स्पीड से कर देंगे डिवाइड। ये 60 है बाय 30, 0 से 0 होगी कैंसल। अब ये 6 और 3 किससे कट जाएगा? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या आया? 2/1 आया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि जो कार ए की स्पीड है वो कार बी की स्पीड से डबल है, 2 टाइम्स है। कार ए की स्पीड कार बी की स्पीड से क्या है? डबल है, 2 टाइम्स है। अगर इसकी 30 है तो इसकी क्या है? 60 है। अगर इसकी 1 है स्पीड तो इसकी क्या होगी? 2 होगी स्पीड। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये हमें क्या मिल गया? ये हमें क्या मिल गया? एक तरह से इसका रेशियो मिल गया। ये 2/1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको हम पढ़ेंगे 2:1। ठीक है, रेशो को कैसे पढ़ते हैं हम? 2:1। ये जो साइन लगाया है, ये 2 बिंदियां सी लगाई हैं, ये रेशो का साइन है। ठीक है, अब रेशो का हम यूज क्यों करते हैं अभी मैंने आपको बता दिया। रेशो का यूज हम करते हैं क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए। 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हम रेशो का यूज करते हैं। जैसे हमने ये 2 क्वांटिटी थी हमारे पास, 60 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, इन दोनों को हमें कंपेयर करना था। तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। यानी कि रेशो में क्या होता है, एक क्वांटिटी को हम दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर देते हैं? उसको कंपेयर करने के लिए। हमें पता लग गया कि कार ए की स्पीड कार बी की स्पीड से क्या है? 2 टाइम्स है। ठीक है, तो रेशो का मतलब कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन। रेशो का मतलब क्या हो गया? कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज, कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन। ठीक है, अगर हम इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, अगर हम 2 क्वांटिटीज को आपस में क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? रेशो मिल जाएगा। यानी कि कंपेयर करने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कंपेयर करने के लिए डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेशो मिलता है। और रेशो को हम लिखते हैं, ये रेशो का साइन है, सिंबल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 लड़के हैं, एक है राम, राम के पास हैं 50 रुपीज और श्याम के पास हैं 10 रुपीज। अब हमने अगर इसको कंपेयर करना है दोनों को कि किसके पास कितने टाइम्स हैं, तो क्या करेंगे हम? ये 50/10। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर देना है एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी। 0 से 0 कैंसल, ये आया 5, ये आया 1। तो इससे हमें क्या पता लगा? 5/1 से हमें क्या पता लगा? ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1। तो 5/1 से हमें क्या पता लगा कि जो राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम के पास जो ये राम क्या है? ये राम है और ये श्याम है। जो राम के पास जो पैसे हैं वो श्याम से कितने टाइम्स हैं? 5 टाइम्स ज्यादा हैं। ठीक है, उससे कितने टाइम्स ज्यादा हैं? 5 टाइम्स ज्यादा। यानी कि राम के पास श्याम से 5 गुना ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इनको कंपेयर कर दिया। अब जैसे हमने लिखा है 5/1, इसको ऐसे पढ़ेंगे 5:1। ये इसको रेशो को पढ़ने का तरीका है। ठीक है, जो जैसे 5/1 लिया हमने, तो ये जो 5 है इसको बोल देंगे हम फर्स्ट टर्म। क्या बोल देंगे? फर्स्ट टर्म। और जो सेकंड नंबर पे आई है टर्म, उसको बोल देंगे हम सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म। ठीक है,
ये बातें आपने याद रखनी है। जो पहले नंबर पे आई है वो फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड नंबर पे आई है वो सेकंड टर्म है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो इसकी बातें थी वो बता दी हैं। और रेशो को हमेशा क्या लिखते हैं भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 10/50 है, ये क्या है, एक रेशो है। 10/50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/50। और 10/50 को कैसे लिख सकते हैं, 10/50। ठीक है, डिवाइड को हम रेशो में लिख सकते हैं और रेशो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैंने आपको बताया कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये जब तक कट होता है इसको काट देना है। 0 से 0 कैंसिल होगी तो क्या बचा, 1/5 यानी कि 1/5। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। जैसे 24 है, इधर 12 है, इसकी हम कटिंग कर देंगे जब तक इसकी कटिंग होगी। जैसे 2 से कट हो गया, 2 1 जा, और ये 2 6 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा। ठीक है, जब तक इसकी कटिंग होती है करते रहना है। ये लास्ट में 3 2 जा 1, 3 1 जा 3। जब तक ये कट होता रहे इसको कट करते रहो। लास्ट में हमें जो बचेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि हमारे पास बचा 2/1। इसको कटिंग कर करके 2/1 यानी कि 2:1 बचा। तो रेशो को हम हमेशा किस में लिखते हैं भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसको जब तक कटिंग हो जाती है उसकी कटिंग करते रहते हैं। तो हम अब एक्सरसाइज करते हैं, वर्कशीट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो। इसको हमने रेशो में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल इजी है, मैंने आपको बताया था जो चीज डिवाइड में है उसको हम रेशो में लिख सकते हैं और जो रेशो में है उसको डिवाइड में हम लिख सकते हैं। जैसे 3/5 है, 3 को 5 डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम इसका आंसर क्या आ जाएगा अगर इसको रेशो में लिखना है, 3:5 मतलब रेशो 3:5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही इसका अगर सेकंड करना हो, सेकंड में भी क्या आ जाएगा, 13:17। ठीक है, रेशो में लिख रहे हैं हम इसको। अब इसको अब आगे आ गया 49:36। और डी पार्ट क्या है, इसको लिख सकते हैं हम 1000:537। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम 90/92 को हम लिख सकते हैं 91:92। रेशो में लिख रहे हैं हम। 1/49 को लिखेंगे 1:49। और 15 को लिखेंगे, देखो 15 है, 15 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 15:1। और एच पार्ट क्या है, इसको हम लिखेंगे 42:13। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। फाइंड द रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन टू डेट ऑफ द होल फिगर। होल फिगर, शेडेड रीजन का और होल फिगर का हमने रेशो फाइंड आउट करना है। होल फिगर का मतलब ये सारी फिगर है, जैसे ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, 2 क्वेश्चन है इसके। जैसे होल फिगर है, जैसे ये होल फिगर है तो इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसमें बॉक्स बने हुए हैं, तो होल क्या हो गया, 7। होल क्या हो गया, 7। कितने डब्बे बने हुए हैं, आप कहोगे 7 डब्बे इसमें बने हुए हैं। और शेडेड कितने हैं, जिसपे पेंट है या शेड किया हुआ है, एक ये है, 2 3 4, 4 शेडेड हैं। तो किस किस का रेशो लेना है, शेडेड कितने हो गए 4, और टोटल कितने हो गए, होल कितने हो गए, होल का मतलब टोटल, टोटल कितने हो गए 7। तो इन दोनों को लेना है रेशो। बिल्कुल इजी है, तो क्या हो जाएगा 4:7। 4:7 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे रेशो ऑफ शेडेड रीजन, रेशो ऑफ शेडेड रीजन टू होल फिगर। ठीक है, तो रेशो ऑफ शेडेड रीजन क्या है, मतलब शेडेड रीजन कितने थे, 4 थे, और होल फिगर कितनी थी, 7 थी। तो क्या लिखेंगे हम, 4:7। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो 4:7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4/7 भी लिख सकते हैं, या 4:7, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। तो हो गया इसका पार्ट ए। अब ये वाला पार्ट देखो, इसमें पहले होल देखो कितने हैं, टोटल कितने हैं, कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल तो होल हो गया, इसमें होल पार्ट हो गए इसमें 8। और शेडेड कितने, 1 2 3, 3 शेडेड है इसमें। ठीक है, तो दोनों का लेना है रेशियो शेडेड और होल का। शेडेड 3 है और होल कितने हैं, 7, यानी कि टोटल कितने हैं 7, और उसमें से शेडेड 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/8।
3/8, रेशो ऑफ शेडेड रीजन टू होल फिगर 3/8 यानी कि 3:8, 3:8, 3/8 भी लिख सकते हैं और 3:8 भी लिख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है क्या किस किस को 36 मीटर टू 16 मीटर। 36 मीटर और 16 मीटर को हमने रेशो में इसको लिखना है। तो रेशो ऑफ 36 मीटर टू 16 मीटर आप लिखोगे रेशो ऑफ 36 मीटर टू 16 मीटर। रेशो 36 इज टू 16 लिख दिया हमने, रेशो में लिख दिया इसको। अब रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो 36 को कर दो 16 से डिवाइड। अब इसको हमने करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसकी कटिंग करोगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो 36 जिससे मतलब 36 भी डिवाइड हो जाए और 16 भी डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे ये 4 9 जा और 4 4 जा, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 14, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ऐसा नंबर सोचो जिससे ये दोनों कट जाएं। तो 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16। आगे ये 9 और 4 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो ये आगे इसकी कटिंग नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9/4। क्या आ गया, 9/4। यानी कि 9/4 को हम रेशो में कैसे लिखेंगे, 9:4। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास है किसका रेशो लेना है, ₹125 टू ₹35। 125 और 35 का हमने रेशो लेना है। तो आप लिखोगे रेशो ऑफ ₹125 टू ₹35। रेशो में इसको लिख दो 125 इज टू 35। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। 125 को 35 से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखो ये किससे कट होगा, किसके टेबल में आएगा। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आपने किए होंगे, चैप्टर शायद 2 में आया था ये। तो ये इसके पीछे 5 है, इसके पीछे भी 5 है। जिसके पीछे 5 हो वो क्या होता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो और इसको 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और इसको भी 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा। आगे 25 और 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होते, किसी के भी टेबल में ये नहीं आते। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ये आगे कट नहीं हो रहा है। तो इसको लिख देंगे 25/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/7। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब थर्ड है इसका सी पार्ट है। सी पार्ट भी बिल्कुल इजी है, ये हमको दिया हुआ है 324 इज टू 144। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जब तक इसकी कटिंग होती है इसकी कटिंग करते चले जाएंगे, लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, रेशो होगा। अब जैसे ये इसके पीछे 4 है, इसके पीछे 4 है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल से पता होगा जो लास्ट नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आया 162/72। अब इसके लास्ट में 2 है, फिर इसके लास्ट में 2 है। तो आपको पता है जिसके जो 2 से डिवाइड हो जाता है लास्ट नंबर, तो वो पूरी नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, इसको 2 से डिवाइड किया 81 आया, इसको 2 से डिवाइड किया 36 आया। अब 81 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये और ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया कट हो गया तो इधर आया 27 और इसको 3 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 12। अब फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। अब ये 9/4 आगे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, आगे ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। तो ये ही हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो 9/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9:4, 9:4 हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका डी पार्ट है 65 बुक्स टू 91 बुक्स। इसका रेशो निकालना है। तो रेशो ऑफ 65 बुक्स टू 91 बुक्स। तो रेशो का साइन लगाओ, 65 इज टू 91। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। 65 को 91 से कर दो आप डिवाइड। अब 65 और 91 किसके टेबल में कट होते हैं, तो ये कट होंगे 13 से। 13 5 जा 65 और 13 7 जा 91। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया, रेशो आ गया हमारे पास, आगे ये कट होता नहीं है। तो रेशो हमारे पास आ गया 5:7। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आ गया।
अगला है 125:1125। अब इसको हम रेशो था, रेशो को हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। अब ये 5 से कट होगा, ये भी 5 से कट होगा, तो 25 आ गया, ये 225। इसको भी 5 से डिवाइड करो आप, इसको भी 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड किया 25 आ गया, इसको 5 से डिवाइड किया 225 आ गया। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 5 से 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 225 को 5 से डिवाइड किया हमने 45 आ गया। अब फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, तो ये आ गया 1/9। ये आगे आगे सिंपल फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, आगे ये कट नहीं होगा, तो 1/9 को हम कैसे लिखेंगे, 1:9। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एफ पार्ट है इसका। एफ पार्ट में क्या है, 45 आवर टू 36 आवर्स। अब रेशो ऑफ 45 आवर टू 36 आवर, इसको हम रेशो में लिख देंगे 45:36। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, 45:36। अब ये किससे होएगा, अगर इसको हम करना चाहें तो 9 से ये कट हो जाएगा, 9 5 जा और 9 4 जा, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, तो 5/4 तो आगे कट होता नहीं है, तो 5:4 ये हमारा क्या आ गया, हमारा रेशो आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थर्ड जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 10 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। देखो जब भी हम किसी का रेशो निकालते हैं, क्वांटिटीज का रेशो निकालते हैं, तो उसमें यूनिट सेम होनी चाहिए। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। तो दोनों को हम एक में ही चेंज करेंगे, या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो दोनों को, या फिर मीटर में चेंज कर लो। और हम अधिकतर क्या करते हैं, जो बड़ा होता है, जैसे मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, तो बड़े को ही छोटे में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कर तो वैसे दोनों, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, मर्जी है हमारी, चाहे इसको मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में हम चेंज कर सकते हैं, मगर हम करते कैसे हैं, अगर सिंपल हमने बनाना है तो बड़ी चीज को हम छोटी चीज में चेंज कर लेते हैं। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा छोटा होता है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रेशो तभी निकलता है सही ढंग से जब हम यूनिट को सेम कर लें। इधर भी सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर आ जाए, अगर इधर किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर आ जाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो अब ये मीटर है 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेंगे। और आपको पता है 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 10 को कर दिया हमने 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया सेंटीमीटर में चेंज, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर का क्या मतलब है, 10 मीटर का मतलब है 1000 सेंटीमीटर। बात एक ही है, चाहे 10 मीटर लिख लो चाहे 1000 सेंटीमीटर, हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब हम रेशो इसका निकाल सकते हैं, एक तरफ है 10 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ क्या है 1000 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे रेशो ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। अब इसको हम चेंज करके लिख देंगे रेशो ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 1000 सेंटीमीटर। 10 मीटर और 1000 सेंटीमीटर का मतलब एक ही है। अब 10 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर का रेशो, तो रेशो का मतलब क्या होता है, आप पहले इसको चाहे ऐसे लिख लो कि 10 रेशो 1000। ठीक है, क्या लिख लिया हमने, 10 रेशो 1000। और रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड में लिख लो 10/1000। अब 0 से हो गई 0 कट, तो ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 100, आगे ये कट होता नहीं, तो क्या आ गया आंसर हमारा 1:100। ये हमारा क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या आ गया, रेशो आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं। 45 मिनट टू 4 आवर, इसका रेशो हमने निकालना है। देखो इधर क्या है, मिनट्स हैं और इधर क्या है, आवर्स हैं। यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट को हम सेम करेंगे, यानी कि आवर बड़ा होता है और मिनट क्या होता है, छोटा होता है। तो मैंने आपको बताया था अधिकतर हम क्या करते हैं, बड़ी चीज को ही छोटी चीज में चेंज करते हैं, तो आवर्स को हम मिनट में चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट, यानी कि हमने आवर को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 आवर्स क्या हो गया, 4 × 60,
4 आवर को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 240 मिनट। ठीक है, 4 आवर का मतलब क्या हुआ 240 मिनट। अब 45 मिनट और 240 मिनट्स का हम क्या निकाल लेंगे, रेशो निकाल लेंगे। रेशो 45 मिनट टू 4 आवर, अब इस 4 आवर की जगह हम क्या लिख देंगे 240 मिनट, रेशो इक्वल टू रेशो 40 मिनट टू 240 मिनट। ठीक है, 45 मिनट टू 240 मिनट, ये 45 तो क्या लिखेंगे हम 45 और इसका रेशो लेना है तो क्या लिखेंगे 45 इज टू 240, 45 इज टू 240 और रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड होता है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को हम कटिंग करेंगे जब तक इसकी कटिंग होगी, तो 5 9 जा, इसकी भी 5 से कर दी और इसको भी 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया तो 9 आया, इसको 5 से डिवाइड किया तो 48 आया। ठीक है, आप ये ध्यान रखना एक ही नंबर से डिवाइड करना है दोनों नंबर्स को, कहीं ऐसा ना हो कि इसको 5 से कर दो इसको 3 से कर दो, ऐसा नहीं, ऊपर भी 5 से किया है और नीचे भी 5 से किया है तो 9/48 आ गया। अब ये किससे होगा, ये 5 से तो होगा नहीं, अब इसको हमने इसको भी 3 से कर दिया, 3 3 9 और इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 3/16। आगे ये डिवाइड नहीं होगा किसी से, तो क्या आ गया हमारे पास रेशो, क्या आ गया 3:16, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया इसका। अब इसका सी पार्ट है 35 डेज टू 3 वीक्स। ये डेज हैं, इधर वीक्स हैं, तो वीक बड़े होता है डेज छोटे होते हैं, वीक्स को हम डेज में चेंज कर लेंगे। और आपको पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं, आप कहोगे 7 डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो वीक को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डेज में चेंज हो जाएगा। तो 3 वीक्स को अगर हमने डेज में चेंज करना तो 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया डेज में चेंज, 7 3 जा 21 डेज हो गया। 3 वीक्स का मतलब 21 डेज। अब रेशो किसका निकालेंगे 35 डेज और 21 डेज का हम रेशो निकाल देंगे। रेशो ऑफ 35 डेज टू 3 वीक्स यानी कि रेशो ऑफ 35 डेज टू 21 डेज, 3 वीक्स की जगह हम क्या लिख देंगे 21 डेज लिख देंगे। तो रेशो 35 और 21 का रेशो लेना है तो हम लिखेंगे 35 रेशो 21। तो 35 रेशो 21 का मतलब क्या है 35 बाय 21। रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में हमने लिख लिया और इसको 7 से कर दिया कट, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, तो 5/3 आ गया, 5/3 आगे कट नहीं होता तो हमारा आंसर आ गया 5:3। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी। ये क्या है 2 डजन टू 1 स्कोर, ये तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग यूनिट आ गई। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डजन में कितनी होती हैं और 1 स्कोर में कितनी चीजें होती हैं। तो हम कहेंगे कि भाई 1 डजन में 12 चीजें होती हैं, 12 थिंग्स होती हैं, 12 आर्टिकल होते हैं या कह लो थिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम केले वगैरह लेने जाते हैं तो हम कैसे लेते हैं भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं दर्जन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या डजन, 1 डजन का मतलब कितना होता है 12 थिंग्स होती हैं, उसमें 12 आर्टिकल होते हैं। और एक स्कोर, अगर स्कोर की बात करें, देखो ये तो हम डेली लाइफ में इतना यूज नहीं करते इसलिए आपने ये पहली बार ही सुना होगा। तो 1 स्कोर में कितने होते हैं भाई 20 होते हैं, 1 स्कोर में 20 थिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर हम किसी को कहें कि भाई हमें 1 स्कोर, हमें साबुन चाहिए 1 स्कोर, तो वो कितने साबुन देगा, हमें 20 साबुन देगा। यानी कि 1 डजन में 12 थिंग्स और 1 स्कोर में 20 थिंग्स। इन दोनों को हम किस में चेंज कर लेंगे, थिंग्स में चेंज कर लेंगे। 2 डजन को अगर हमने थिंग्स में चेंज करना है कि कितनी चीजें होंगी तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 थिंग्स आ जाएंगी 2 डजन को जब हमने चेंज किया थिंग्स में। और 1 स्कोर में कितनी होती हैं आपको पता ही है, ये 1 ही दिया होता है। 1 स्कोर में कितनी 20 थिंग्स होती हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो अब इन दोनों को 24 और 20 को हम डिवाइड कर देंगे, रेशो हम निकाल लेंगे। रेशो ऑफ 2 डजन टू 1 स्कोर यानी कि रेशो ऑफ 24 थिंग्स टू 20 थिंग्स। 24 और 20 है, इन दोनों का रेशो निकालना है तो 24 इज टू 20 इसको लिख सकते हैं और रेशो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो आप इसकी कर लेंगे कटिंग, इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये होगा कट, ये कट हो जाएगा 4 से कट हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20, तो 6/5 आ गया, ये आगे कट नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर आ गया 6:5, 6:5 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट है इसका। अब ये रुपीज में दे रखा है और ये पैसे में दे रखा है, इन दोनों का रेशियो। ये पैसे आपको पता है छोटा होता है और रुपीज बड़ा होता है, यानी कि रुपीज को हम किस में चेंज कर लेंगे, रुपीज को हम पैसे में चेंज कर लेंगे। तो एक तरीका तो क्या है, रुपीज 1 रुपीज में कितने होते हैं, आप कहोगे 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, वो चेंज हो जाएगा किसमें, अगर रुपीज को हमने
देखो, अगर हमने रुपीज को चेंज करना है, रुपीज को पैसे में चेंज करना है, तो 1 रुपीज में होते हैं, आप कहोगे 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास था 3 रुपीज 50 पैसे है, इसको हमने अगर उसमें चेंज करना हो, किसमें, पैसे में चेंज करना हो, तो इसको 100 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई होगे तो हमारे पास आएगा 35000, ठीक है। अब डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद, 1 2, तो पीछे से हम 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2, ये यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आया, 350। डेसिमल के बाद जो जीरोस होती है उसको हम लिखते नहीं है, 350 पैसे आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है तरीका, वो बता देता हूं मैं। 3 रुपीज 50 पैसे, ये है हमारे पास 3 रुपीज 50 पैसे। 50 पैसे को तो आप छेड़ो ना, ये तो पैसे पहले पैसे में, इसको हम चेंज कर लेंगे। 1 रुपीज में 100, तो 3 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे, आप कहोगे 300, ठीक है, और प्लस 50, ठीक है। ये पैसे में चेंज कर लिया, और ये 50 था तो कितना हो गया, 350 पैसे हो गया। ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो। ये रुपीज को हमने 1 रुपीज में 100 पैसे, तो 3 रुपीज में 300 पैसे, यानी कि 50 ऐड इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 350 पैसे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे कर रखा है, आप जैसे मर्जी कर लो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो क्या आ जाएगा, 3 रुपीज 50 पैसे में क्या हो जाएगा, इसको हमने किस में चेंज कर लिया, रुपीज को हमने पैसे में चेंज कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके, और ये पैसे को अलग से प्लस में लिख दिया। तो 3 को 100 से करेंगे 300 आ जाएगा, 300 प्लस 50, 350 पैसे ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये पहले से ही पैसे में था 75 पैसे, तो हम लिखेंगे रेशो ऑफ 3 रुपीज 50 पैसे टू 75 पैसे, तो रेशो ऑफ 350 पैसे टू 75 पैसे लिख लिया हमने। तो इसको रेशो में कैसे लिखेंगे, 350 इज टू 75, 350 इज टू 75, इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। अब इसकी हमने क्या करनी है, कटिंग करनी है। इसकी 5 से कटिंग की, इसकी भी 5 से डिवाइड किया तो 70/15 आ गया। फिर से इसको 5 से डिवाइड किया, 14 आ गया। इसको 5 से डिवाइड किया, 3 आ गया। आगे ये कट नहीं होता, तो हमारे पास आंसर आ गया 14:3। 14 इज टू 3 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ का, 4 किलोग्राम टू 250 ग्राम्स। अब ये किलोग्राम है, ये ग्राम से आपको पता है, ग्राम्स बड़ा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है। तो ये बात भी आपको पता होगी, 1 केजी में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि जब हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 किलो को 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा वो ग्राम में चेंज, ये ग्राम है। 4 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा 1000 ग्राम। अब 4000 ग्राम, और 4000 ग्राम और 250 ग्राम का हम रेशो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे रेशो 4 किलो टू 250 ग्राम, तो 4 किलो की जगह हम लिख लेंगे 4000 ग्राम, रेशो ऑफ 4000 ग्राम टू 250 ग्राम्स। अब रेशो है तो रेशो को लिखेंगे हम 4000 इज टू 250। रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड में हमने लिख लिया। अब कर देंगे इसकी कटिंग, 0 से होगी 0 कट। अब इसकी कर देंगे हम कटिंग, इसकी सीधे भी कर सकते हैं 25 से। अगर हम 5 से करना चाहें तो 5 से इसकी कटिंग हो जाएगी, तो आ जाएगा 80/5 आ जाएगा। फिर से 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/1, और 16/1 आगे कट नहीं होता, तो रेशो आ गया हमारा 16:1। ये हमारा क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब एक 5th क्वेश्चन है, वो भी चलो जल्दी से कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। फिर अगले वीडियो में करेंगे, जो पार्ट बच जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रेशो इज ग्रेटर। हमने बताना है कि कौन सा रेशो छोटा है, कौन सा रेशो बड़ा है, ठीक है। कौन सा रेशो ग्रेटर है, ये हमने बताना है, ठीक है। तो 5:8 इसको हमने लिख लिया। मैंने आपको बताया था कि रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5/8 लिख लिया। और 4:5 है, इसको भी डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, 4/5। अब हमने बताना है कि ये रेशो बड़ा है या ये रेशो बड़ा है, ग्रेटर कौन सा है। तो इसको करने का तरीका क्या है, ऐसे लिख लिया दोनों तरफ, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 5 की मल्टीप्लाई 5 से की तो आया 25, और 8 की मल्टीप्लाई 4 से की तो आया हमारे पास 32। पहले ये वाली मल्टीप्लाई लिखनी है हमने, फिर इसके बाद ये वाली। तो इधर आया 25 और इधर आया 32। अब हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है या 32 बड़ा है। आप कहोगे 32 बड़ा है, ये वाला लगा दो साइन, आपको लगाना आता होगा। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमने दिखा दिया कि 32 25 से बड़ा है, तो 32 बड़ा है,
ठीक है, तो ये वाली साइड वाला रेशो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि 4/5 बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4/5 ग्रेटर देन 5/8। तो हम लिखेंगे, आंसर इसने पूछा था कौन सा ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे 4/5 क्या है, ग्रेटर है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है। इसको भी ऐसे करेंगे, 9:11 है तो 9/11 लिख दिया, 11:9 है तो 11:9 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा आ जाएगा हमारे पास 81, 9 9 जा क्या आ जाएगा 81, और 11 इंटू 11 क्या आएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121। अब आप देखो 81 बड़ा है या 121 बड़ा है, आप कहोगे 121 बड़ा है, तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला, दिस इज ग्रेटर देन दिस। और ये क्या है, 11/9 ही था, ये 11/9 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, 9/11 से, यानी कि 11/9 बड़ा है, यानी कि 11/9 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23/24, 23:24 है, तो इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी डिवाइड की फॉर्म में। अब क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई 16 से करी, हमारे पास आया 368, और 24 की मल्टीप्लाई की हमने 15 से मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास आया 360। अब देखो बड़ा कौन सा है, आप कहोगे 368 बड़ा है, तो इसकी तरफ कर दो मुंह खुला, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा है, 23/24 बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब 23/24 बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 23:24 इज ग्रेटर देन 15:16। ठीक है, अब लास्ट है इसका डी पार्ट है, इसको लिख देंगे हम 3/10, और इसको लिख देंगे 15/40। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। आप कहोगे कि 150 बड़ा है, तो इसकी तरफ कर देंगे मुंह खुला, दिस इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन होता है, आपको पता है, तो ये बड़ा है, तो ये 15/40 क्या हो जाएगा, रेशो बड़ा हो जाएगा। 15/40 रेशो बड़ा होगा, इसका मतलब 15:40 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।